नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये दोस्तों रेलवे एग्जाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो आपकी परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा और बातों को समझना होगा। तो आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा साइंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल किए गए हैं, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, अमीनो अम्ल को अक्सर किसके निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। अमीनो अम्ल को अक्सर किसके निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अमीनो अम्ल को अक्सर जो है प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। यानी दोस्तों पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए संयोजित होने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों। अमीनो अम्ल शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी मदद से प्रोटीन, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं दोस्तों। अमीनो अम्ल शरीर को ऊर्जा देने के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं दोस्तों। मानव शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं। इनमें से 9 अमीनो एसिड जरूरी होते हैं, जिन्हें आहार में शामिल करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ में शामिल नहीं होता है। यानी दोस्तों दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, विटामिन B12 जो है आमतौर पर पौधों के खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है। यह एक जरूरी विटामिन है जो मांस, मछली और डेयरी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी के कारण दोस्तों एनीमिया, थकान, पीलापन और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। गंभीर कमी होने पर दोस्तों नसों को नुकसान पहुंच सकता है और हाथ पैरों में झुनझुन या संवेदना की कमी हो सकती है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहूँगा कि ग्लूकोज के स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी दोस्तों तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है C6H12O6 होता है दोस्तों, ठीक है। यह फलों और शहद में पाया जाता है। रक्त प्रभाव के जरिए ग्लूकोज पूरे शरीर में पहुंचता है और ऊतक कोशिकाओं द्वारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय तक भूख रहने पर यकृत से निकलने वाले कीटोन निकाय ग्लूकोज की जगह मस्तिष्क को ईंधन देते हैं दोस्तों। मस्तिष्क ग्लूकोज के बिना बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन को 20 अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का रैखिक क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है दोस्तों। अमीनो एसिड की साइड चेन में अलग अलग रसायन होते हैं। अमीनो एसिड को कई तरह के संयोजनों में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए शरीर के लिए सिर्फ 20 अमीनो एसिड से हजारों तरह के प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने आहार में कई तरह के पौधे आधारित प्रोटीन शामिल करें। इससे आपको सभी जरूरी अमीनो एसिड मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये वसा है। वसा दोस्तों जो है शरीर की ऊर्जा का सबसे केंद्रित स्रोत है, जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में दोगुनी से अधिक संभावित ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। यानी छठे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। यानी दोस्तों 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, पानी में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों ए, डी, ई और के दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्न में से कौन विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है? तो मेरे प्यारे साथियों ये आंवला है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत खट्टे रसीले फल होते हैं। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला हुआ, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि, ऐसे बहुत से फल और सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पाया जाता है। आप वीडियो स्टॉप करके दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों, सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। चिकन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों। ये दोस्तों USDA के मुताबिक 1 कप चिकन के गले में दोस्तों 44.07 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे में भी दोस्तों काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। मछली, मांस, दालें, बादाम, पनीर, दही में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है दोस्तों। 1 कप पनीर में दोस्तों 28 ग्राम प्रोटीन होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में धूप से कौन से विटामिन का निर्माण करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मानव शरीर में धूप से कौन से विटामिन का निर्माण होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि मानव शरीर में धूप से विटामिन डी का निर्माण करता है। यानी दोस्तों 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।